नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आजकल मोदी जी की डिग्री ये विपक्षी दलों का एक मुद्दा बन गया है। सवाल यह है कि जब मोदी जी राजनीति में पिछले 30 से 40 सालों से हैं, तो अचानक ये देश के विपक्षी पार्टियों को मोदी जी की डिग्री का ख्याल कैसे आ गया। असली मुद्दा है कि जो विपक्षी नेता भ्रष्टाचार में फंसते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि कांग्रेस, गांधी परिवार जो नेशनल हेराल्ड मामले में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई बड़े लीडर जिसमें कि डिप्टी सीएम शराब घोटाले में फंसते दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के कई मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जेल जाता दिख रहा है। तो अब विपक्षी पार्टियों को यह लग रहा है कि मोदी को 2024 में सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मोदी की बुराई करने के लिए, मोदी की कमियां देखने के लिए, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए उनके पास मुद्दे नदारद हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ नहीं होता तो अभी तक कई एजेंसियां लगा करके वो खुलासा कर चुके होते। अडानी का मुद्दा लेकर के आए, उसकी हवा निकल गई, क्योंकि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी वो तो एक 10 लोगों की एक एजेंसी थी और जिसका हमारे देश से कोई लेना देना भी नहीं था। उस अमेरिका के हालात वो नहीं बता पाई एजेंसी, जो अमेरिका के कई बैंक डूब गए, वो भारत पर टिप्पणी कर रहा था। लेकिन अब ये कांग्रेसी किस हद तक उतर गए हैं, आपको ये समझना होगा कि मोदी की डिग्री को लेकर जिस तरह से झूठ फैलाया गया, उसमें जो वाइस चांसलर थे जिन्होंने मोदी जी की डिग्री पर हस्ताक्षर किए थे, एक कांग्रेसी ने उनको मरा हुआ बता दिया कि साहब वो तो जिंदा ही नहीं है, जबकि एक फोटो के नीचे उनका वो कार्यकाल दर्शाया गया है, जो कार्यकाल उनका वाइस चांसलर रहते हुए के समय था। आपको दिखाता हूं कि ये जो कांग्रेसी है किस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। ये अनिल पटेल नाम का एक ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, और ये अनिल पटेल कौन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि ये अनिल पटेल लिखता क्या है। अनिल पटेल लिखता है, ये लिख रहे हैं अनिल पटेल कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर हस्ताक्षर करने वाले वाइस चांसलर के.एस. शास्त्री का निधन 1981 में हो चुका था, तो उसके बाद डिग्री कैसे प्रिंट हुई। और ये यहाँ फोटो दिखा रहे हैं मोदी जी की डिग्री के साथ साथ, इन्होंने फोटो दिखाई है और मोदी जी की डिग्री के साथ साथ ये देखिए दिखा रहे हैं। आप गौर करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है, यहाँ पर आप देखें कि इसमें जो ये लगा हुआ है यहाँ पर फोटो, इसमें आप गौर करिए तो जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ देखिए प्रोफेसर के.एस. शास्त्री नाम लिखा है और इसके नीचे लिखा है वाइस चांसलर 22/8/1980 से 13/7/1981, ये डेट है। अब आप में से जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे वो ये समझते होंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्यकाल में किसी ऑफिस में काम करता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका को हो, उसकी इस तरह की चिट बनती है और उसमें वो डेट लिखी जाती है कब से कब तक टाइम लिया। लेकिन कांग्रेसियों की मानसिकता की हद देखिए कि ये कांग्रेसियों ने इनको मरा हुआ बता दिया। और ये जो है कांग्रेसियों की ये मानसिकता देखिए कि प्रोफेसर के.एस. शास्त्री को ये इस आधार पर जो ये डेट लिखी है, इनको मरा हुआ बता दिया। और वो कहते हैं प्रधानमंत्री की डिग्री पर हस्ताक्षर करने वाले जो शास्त्री जी हैं, इनका निधन 1981 में हो गया, क्योंकि यहाँ इनका जो कार्यकाल लिखा है वो कार्यकाल लिखा हुआ है इनका यहाँ पर, जिस कार्यकाल में इन्होंने काम किया, और वो कार्यकाल है 1980 के बीच से लेके 13/7/81 तक। अब इनको कौन कांग्रेसियों को समझाए कि भाई आप नकल कर रहे हो तो थोड़ा अकल भी लगा लिया करो। किसी जिंदे व्यक्ति को मरा हुआ बता रहे हैं, जबकि ये जो शास्त्री जी हैं अभी भी लाइव हैं, यानी जिंदा हैं, और इनको ये बता दिया गया कि ये के.एस. शास्त्री जो है मर चुके हैं। और किस आधार पे बताया, इनकी एक जगह फोटो लगी हुई गूगल पे देख ली कांग्रेसी ने और कहा देखिए इसके नीचे ये डेट लिखी है, वाइस चांसलर, और ये डेट लिखी है। अब इनको कौन समझाए कि भाई आप जो है 1980 में कोई व्यक्ति पैदा हुआ, फोटो देखकर आप ये समझ ही सकते हैं कि ये 1 साल का तो नहीं है, और वाइस चांसलर बना है। तो 1 साल में तो वाइस चांसलर बनता नहीं। अब इन कांग्रेसियों से कौन पूछे कि भैया 22 अगस्त को जो
1980 में पैदा हुआ व्यक्ति वाइस चांसलर बन गया और वो 13 जुलाई 1981 में एक्सपायर भी हो गया। क्या दिमाग लगाते हैं। और इसीलिए इन पर सवाल उठ रहा है कि ये किस तरह की बातचीत करते हैं, किस तरह का इनका दिमाग है, और इसीलिए इनका मजाक उड़ता है। और आपको बता दूं कि ये जिस तरह की बात करने वाला ये है अनिल पटेल, मैं आपको दिखाता हूं अनिल पटेल कौन है। इस अनिल पटेल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये अनिल पटेल है, डिग्री दिखा रहा है यहाँ पर और मोदी जी पर सवाल उठा रहा है। आगे आप देखिए, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप आगे तो ये कहोगे राहुल गांधी का जो कार्यकाल था वो राहुल गांधी का कार्यकाल खत्म हो गया है। और आपको देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं जूम करके, ये जो वाइस चांसलर है इनकी फोटो पे जो लिखा हुआ है ये टाइम लिखा हुआ है। अब इसमें ये टाइम में आप देख लेंगे साफ साफ, अगर जूम करके देखेंगे तो 1981 आपको दिखाई देगा। लेकिन ये महाराज जो है अनिल पटेल, ये सिद्ध करने में लगे हैं कि ये व्यक्ति जिंदा ही नहीं है। और ये अनिल पटेल, आपको बता दूं, ये राहुल गांधी के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए किस तरह का ये एक तरह का ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता कैसे रद्द हो गई साहब, ये एक साजिश थी, वो बोलने की आज़ादी नहीं है क्योंकि वो अडानी और उस पर मुद्दे पर बात कर रहे थे और इसलिए इन पर सवाल उठा दिया गया कि साहब इनकी जो सदस्यता इसलिए रद्द करा दी गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कि साहब वो जो है बार बार अडानी पर संसद में सवाल पूछ रहे थे। अब इन कांग्रेसियों से कोई पूछे कि भैया आप जो बात कर रहे हो इस बात में, अब आप देखिए ये मजाक बनाया जा रहा है। द न्यूज़ ने भी ये लिखा है कि भाई इस तरह तो आप जो है राहुल गांधी, उनका कार्यकाल अगर रहा है 23 मई 2019 से 23 मार्च 2023 को उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई और उनके इस तरह से ऑफिशियल पोर्टल पर लिखा हुआ। अब आप तो कहेंगे कि राहुल गांधी तो मर गए, तो दिमाग लगाते तो आपको पता चलता। और इसी तरह से आपको बता दूं, इन कांग्रेसियों का खिंचाव जनता कर रही है और जिस तरह की बातें ये करते हैं, इससे एक बात समझ में आ गया कि ये 2024 का जो चुनाव है, मोदी जी को कम से कम ऐसी कई टूल किट का सामना करना पड़ेगा जो मोदी जी के बारे में फेक न्यूज़ फैलाएंगी, मोदी जी का अपमान करेंगी। सूत्रों की अगर मैं मानूं तो मेरे पास ऐसे सूत्र हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये मोदी जी को 2024 में हराना तो चाहती हैं लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए ये इतने बौखला गए कि करें तो करें क्या। और इसलिए अब इनको क्या लगता है, इनको लगता है कि यार ऐसे तो मोदी जी के बारे में कोई खबर लगेगी नहीं, कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, ऐसा पता नहीं लगता है क्योंकि बंदा जो है देश हित में अपना परिवार छोड़ दिया, जिसने भाई भतीजे बहन भांजे किसी का ख्याल और फेवर नहीं किया, उस बंदे की कमी क्या निकालोगे। तो इन्होंने शायद एक रास्ता ढूंढा है कि फर्जी न्यूज फैलाओ, झूठ फैलाओ और उस झूठ में इकोसिस्टम इनका ऐसा है कि एक बार एक किसी ने झूठ बोला, फिर उस पर चर्चा करेंगे टीवी चैनल वाले, फिर उस पर डिबेट की जाएंगी, फिर कुछ लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आप देख ही रहे, आम आदमी पार्टी के नेता आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा करता है एक ही बात, मोदी जी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे, मोदी जी को डर क्या है, मोदी जी की डिग्री फर्जी है, अगर असली है तो दिखाओ। अरे भाई, न्यूज चैनलों ने कितने ही प्रोग्राम बना डाले, वो पूरा एनालिसिस कर डाला। क्या देश के अंदर, और देश की छोड़िए, हमारे देश में तो कई विदेशी चैनल काम करते हैं, बीबीसी भी उनमें से एक है, अभी बैन नहीं हुआ है। क्या बीबीसी ने डिक्लेयर कर दिया, उसने कोई जांच की कि फर्जी डिग्री थी साहब? किसी पर रोक नहीं है, सब न्यूज दिखा रहे हैं और सबको दिखाई दे रहा है कि जिस पर तुम हल्ला कर रहे हो वो हल्ला नकली है, डिग्री फर्जी नहीं है। आप कितना ही सिद्ध करने की कोशिश करो। अब कह रहे हैं साहब वाइस चांसलर की मौत हो गई, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। किसी एक जिंदे व्यक्ति को आप उसका कार्यकाल नीचे लिखा हुआ है और उसको कह दो कि साहब ये तो जो है जैसे डेथ में नीचे लिखा जाता है, तो किसी भी हद तक जाएंगे। इन्होंने तय कर लिया है कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए इसी तरह की टूल किट लाएंगे, फर्जी आरोप लगाएंगे और आरोप लगाकर अगर कोर्ट में केस जाता है, मान लो मोदी जी की तरफ से कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग जाए कि भाई मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, आप मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो सॉरी बोल देंगे कोर्ट में खड़े होकर। इनको ये उम्मीद है कि सॉरी भूल जाएगा, उसके बाद सजा माफ हो जाएगी और ये नेता के नेता रह जाएंगे। तो जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव आते आते
ये मोदी जी के चरित्र पर इसी तरह हमले करेंगे, उनको चरित्रहीन बताने की कोशिश करेंगे, उनको भ्रष्ट बताने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह की बातें करते हैं, आपने देखा होगा पहले क्या कहते थे, राहुल गांधी हमेशा बोलते थे मोदी जी तो डर गए, चीन से डर गए, चीन का मुकाबला क्यों नहीं किया, अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर दें तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। जैसे कि सच तो केवल इस देश का विपक्ष बोलता है, विपक्ष की जितनी पार्टी हैं वो सब सच्चे, और केवल अगर भारत के अंदर कोई राजनीतिक दल झूठ बोलता है तो वो भाजपा। सारों विपक्षी दलों में कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, अगर भ्रष्टाचार करती है तो खाली भाजपा। मतलब सारे नेता इकट्ठे होकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए कि साहब हमें विशेष राहत दो, सीबीआई और ईडी जो जांच कर रही है वो हम नेताओं की जांच ना करे, हमको घर में ही पूछताछ करे, ये जो पूछताछ हो रही है इसको बंद किया जाए। कुल मिलाकर के बौखलाहट समझ में आ रही है, और जिस तरह की फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, मोदी जी को अब चाहिए कि ऐसे फर्जी न्यूज़ फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करे, वरना मैं बता रहा हूं, मेरे पास इसकी जानकारी है कि एक के बाद एक टूल किट, हर सप्ताह में एक टूल किट आएगी, और मोदी जी पर प्रहार, भाजपा पर प्रहार, आरएसएस पर प्रहार, हिंदुत्व पर प्रहार, हिंदू देवी देवताओं पर प्रहार, हिंदू जो शास्त्र हैं यानी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उन पर प्रहार किया जाएगा। और हर वो कोशिश की जाएगी कि इस हिंदू समाज को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से सड़क पर उतारा जाए, इनको आंदोलित किया जाए, इनको उकसाया जाए, ताकि फिर ये सिद्ध किया जा सके कि देखिए हिंदू भी उत्पात मचाता है, हिंदू भी देखिए सड़क पर उतरता है। ये देखिए बीजेपी वाले, अभी कुछ पार्टियों ने बोलना शुरू कर दिया है, पश्चिम बंगाल में आपने देखा, बिहार में आपने देखा, जब दंगा हुआ तो ये दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है। ममता बनर्जी कहती है ये तो आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं। यानी जिन्होंने बम फेंके, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंक कर आग लगाई, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया कि पुलिस पर पथराव कर दिया, उनको क्लीन चिट। और किस पे आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी, आरएसएस। यही इनकी टूल किट है कि 2024 तक इस तरह से मोदी जी पे प्रहार करो कि जो मोदी को पसंद करने वाले हैं, उनकी विचारधारा को पसंद करने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उन पर भी प्रहार करो और मोदी जी पर प्रहार करो, और कोशिश करो कि सच्ची खबर तो ला नहीं सकते तो झूठ फैलाओ। और इसलिए अडानी नाम का झूठ फैलाया गया, हालांकि अब उसकी हवा निकल चुकी है। देश के लोगों को पक्का यकीन है मोदी जी के ऊपर, वो समझते हैं कि राजनीति में बदलाव आ रहा है 2014 के बाद से। जिस तरह की चीजें और विकास देश का हो रहा है, ये कोई भ्रष्ट व्यक्ति नहीं कर सकता। और अगर भ्रष्टाचार मोदी सरकार में कुछ हुआ होता, यदि एक्चुअल में वो अडानी से इस तरह से मिले हुए होते, तो जो नेता विधानसभा में या लोकसभा के अंदर खड़े होकर के जो ये भाषणबाजी कर रहे थे, अगर इसमें जरा भी सच होता तो अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी यही आरोप जरा सड़क पे खड़े होकर लगाएं कि मोदी जी अडानी से मिल गए हैं, अडानी की कंपनियों में पैसा मोदी जी ने लगाया हुआ है। कहें जरा? नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बाहर बोलेंगे तो जेल जाएंगे। और इन्हीं चीजों का फायदा ये राजनीतिक दल उठा रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि ये मामला अब ये साफ हो गया है कि मोदी जी पर प्रहार एक के बाद होता रहेगा, और इसके साथ साथ हिंदू देवी देवता और हिंदुओं पर भी प्रहार लगातार किया जाएगा। दंगे जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इसमें जिस तरह के डिटोनेटर और अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मात्रा पश्चिम बंगाल से बरामद हुई है, उससे तो लग रहा है कि पूरे देश को जलाने की साजिश कहीं देश और विदेश में बैठी हुई ताकतें ये लगी हुई है। कुल मिलाकर बहुत भयंकर स्थिति आज है। हम सबको चेतावनी है ये एक तरह से, और हम सबको सचेत रहना है, किसी के बहकावे में ना आए, उकसावे में ना आए, क्योंकि ये जो देश का विपक्ष है, ये सत्ता में आने के लिए, मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और इसीलिए हमको बड़ी सावधानी से ऐसे समय में ये ध्यान रखना है, पूरा विवेक के साथ, धैर्य के साथ चीज़ों को समझना है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है कि आपको लगे वो आपको परेशान कर रही है, बेशक किसी का बयान या कोई हिंसा, तो उसकी पुलिस को आप जानकारी दें और कानून के दायरे में रहते हुए उन पर कार्रवाई कराएं। वंदे मातरम।